मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं और बैक टू बैक कार्यक्रमों के लगातार जारी होने की खबरें सामने आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला परिषद सीईओ और एडीसी के साथ बैठक कर रहे थे। वो बैठक खत्म हो चुकी है और अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक जारी है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही शाम 4 बजे हर पथ ऐप लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम सैनी महारी सड़क एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये कार्यक्रम होना है और थोड़ी देर बाद अब पंचकुला के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी के लिए। जितेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी फोन कट गया है, एक बार फिर से फोन दोबारा से हम मिलाते हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि ये जो बैठक चल रही है कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक, इस बैठक में किस तरह की चर्चाएं मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों की हो रही है और इसके अलावा जो पंचकुला का कार्यक्रम है हर पथ ऐप जो लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री, तो वो किस तरह का कार्यक्रम है और उससे क्या कुछ फायदा होना है। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड हमारे। जितेंद्र, आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बैक टू बैक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक जिला परिषद की बैठक कर रहे थे सीईओ और एडीसी के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की अभी एक बैठक चल रही है, अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक, तो इस बैठक में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा कि जिला परिषद के सीईओ और एडीसीज के साथ जो पहली बैठक है आज चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सैनी की रही है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहे थे। हालांकि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है विकास कार्यों की रिव्यू को लेकर के किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, फंड जो आ रहे हैं उनका किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक थी। लेकिन इस बैठक के खत्म होते ही अगली जो बैठक है वो मुख्यमंत्री निवास, जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहां कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक जो है वो शुरू हो गई। जो मंत्री मौजूद थे, ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर उन मंत्रियों के साथ ये बैठक इस वक्त जो है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ अगली जो ये कह सकते हैं कि अगला जो कार्य है मुख्यमंत्री के आज की दिनचर्या का, उसमें पंचकुला के अंदर महारी सड़क एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करना है। किस तरीके की ये एप्लीकेशन होगी, किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को जो है इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि महारी सड़क जैसा कि नाम है तो सड़कों से संबंधित ये एप्लीकेशन है, उनके विकास से संबंधित ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को भी लॉन्च मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि मुख्यमंत्री निवास पर खड़े हुए हैं और जहां पर सभी जो मंत्री हैं, जो मौजूद यहाँ मंत्री थे, उनके साथ अनौपचारिक ये कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है। देखिए नासिर, 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक, यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा जो है वो प्रदेश भर के अंदर चलाया गया था और इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो देखने के लिए मिले थे। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सेवा पखवाड़ा के जो कार्यक्रम हैं वो रहे हैं, लोगों की क्या कुछ भागीदारी रही है, और इसी के साथ साथ अब आगामी जो ये कह सकते हैं कि 17 तारीख को हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी इस दौरान प्रस्तावित रहेगा। और इस दौरे में प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद अगर हम बात करें, इस बीच ही मुख्यमंत्री नायब सैनी का जापान दौरा भी है। तो ऐसी स्थिति में मौजूद मंत्रियों के साथ जो किस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको उसके अंदर जो है भूमिका निभानी है, किस तरीके से वो दौरा रहना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री कल शाम जापान के लिए रवाना हो जाएंगे और वापसी 11 तारीख को उनकी होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 तारीख के आसपास प्रस्तावित दौरा होता है तो सभी तैयारियां जो है वो ठीक प्रकार से रहे। अनौपचारिक बैठक
के अंदर इस चर्चा की भी संभावना जताई जा रही है। जी जितेंद्र, बिल्कुल, और ये बहुत ही अनौपचारिक बैठक तो है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जापान के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और 4-5 दिन का ये दौरा रहेगा और फिर प्रधानमंत्री के आने की भी संभावना है, तो किस तरह से मुख्यमंत्री जब जापान रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो उनकी गैर मौजूदगी में हरियाणा में काम हो पाए और किस तरह से बेहतर तरीके से चीज़ें चल पाएँ, इस पर भी चर्चा हो रही होगी। एक और प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का आज शाम 4 बजे, हर पथ ऐप योजना, जो ऐप है उसको लॉन्च करने का, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए कि कब वहाँ मुख्यमंत्री रवाना होंगे और किस तरह का ये प्रोग्राम है पंचकुला में। देखिए, बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा। हरपथ ऐप जो कि मनोहर लाल सरकार 1 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए राव नरवीर सिंह की तरफ से इस प्रकार की एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और आज जो ऐप है जो लॉन्च की जा रही है, हमारी सड़क जो है एप्लीकेशन इसका नाम है। दोनों ही नाम एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। ये कहा जा सकता है कि हरपथ ऐप को रिलॉन्च करने की जगह एक नए नाम से नई एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है, ताकि लोगों के बीच में जो सड़क के जो कार्य हैं, जहां पर सड़क दुरुस्त नहीं है, उन सड़कों को किस प्रकार से अधिकारियों के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है, ये हरपथ ऐप का कार्य था। लेकिन अब हमारी सड़क जो ऐप है वह किस तरीके से अलग होगी, जब मुख्यमंत्री इस ऐप का लॉन्च करेंगे पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, उसके बाद इसमें पता चल पाएगा कि ये ऐप हरपथ ऐप से किस तरीके से डिफरेंट है और इसके अंदर क्या कुछ अलग है, नाम ही केवल अलग है या फिर काम भी अलग होगा, ये 4 बजे पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक बैठक चल रही है इस वक्त मंत्रियों के साथ, अनौपचारिक बैठक, और इस बैठक में सेवा पखवाड़े को लेकर और भी दूसरे विषयों को लेकर चर्चा हो रही है।